साल 1985 की एक सुबह थी। दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही में गिने जाने वाले रेइनहोल्ड मेंसर कैलाश पर्वत के ठीक सामने खड़े थे। उसके पास सरकार की पूरी अनुमति थी, बस एक कदम आगे बढ़ाना था और वो इतिहास रच देते। पहला इंसान जिसने कैलाश की चोटी को छुआ हो, लेकिन उन्होंने वह कदम कभी नहीं उठाया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अगर मैंने यह पर्वत चढ़ लिया तो मैं अपनी आत्मा हमेशा के लिए खो दूंगा। और आज तक उनके बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो सबसे बहादुर इंसानों को भी डरा देता है? चलिए चलते हैं तिब्बत के पश्चिमी छोर पर, जहां पर्वत से ढकी चोटियों के बीच अकेला खड़ा है एक पर्वत, कैलाश पर्वत, 6638 मीटर ऊंचा। दूर से देखो तो लगता है जैसे किसी विशालकाय हाथ ने बर्फ से एक परफेक्ट पिरामिड तराश दिया हो। 4 बराबर भुजाएं, एक जैसा कोन, मानो प्रकृति ने नहीं किसी और ने इसे डिजाइन किया हो। स्थानीय लोग सदियों से इसे पवित्र मानते आ रहे। हिंदू कहते हैं यही भगवान शिव तपस्या में लीन बैठे हैं। यह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह देवता डेमचोक का घर है। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान इस पर्वत के करीब पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। शिव पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं महादेव का निवास स्थान है। यही वे माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न बैठे हैं। यही से वे पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है पर्वत की चोटी पर जो बादल हमेशा घिरे रहते हैं वे कोई साधारण बादल नहीं, वह महादेव की तपस्या की ऊर्जा है जो पर्वत को हमेशा ढके रहती है। यही वजह है कि सदियों से यह माना जाता है कि कोई साधारण इंसान इस पर्वत की चोटी तक छू नहीं सकता। कहते हैं जो भी शुद्ध मन और पवित्र भाव के बिना यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है, महादेव खुद उसे रोक देते हैं। शायद यही कारण है कि रेइनहोल्ड मेंसर जैसे अनुभवी पर्वतारोही ने भी आखिरी पल हिम्मत हार दी। उन्होंने खुद कहा था कि वहां कुछ ऐसा है जिसे वे सिर्फ एक अदृश्य शक्ति कह सकते हैं। बात है 1999 की। रूस से एक वैज्ञानिकों का दल कैलाश के इलाके की जांच करने पहुंचा था। उनका मकसद सीधा यही था, पता लगाना है कि कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो हर पर्वतारोही को रोक देता है। लेकिन जैसे जैसे पर्वत के वो करीब गए, उनके उपकरण अजीबोअजीब संकेत देने लगे, जैसे कि कंपास घूमने लगे बिना किसी दिशा के। और फिर उन्होंने महसूस किया कि पूरे इलाके में ऐसी कोई अदृश्य विद्युत चुंबकीय ऊर्जा फैली है, जैसे कोई अनदेखी दीवार पर्वत को घेरे हुए हो। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। कुछ स्थानीय गाइड जो सालों से यात्रियों को इस रास्ते पर लाते हैं, उन्होंने एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ समय समय की तरह नहीं चलता। एक तीर्थयात्री का किस्सा सुनिए। उसने कैलाश की परिक्रमा शुरू की, जो आमतौर पर 3 दिन में पूरी होती है, लेकिन उसे लगा कि उसने बस कुछ घंटों में ही वो परिक्रमा खत्म कर दी हो। जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो लोग सब हैरान हो गए। उसके नाखून, उसके बाल इतने बढ़ चुके थे जैसे सामान्यतः महीनों में बढ़ते हैं। उसका शरीर कह रहा था कि हफ्ते बीत चुके हैं, जबकि उसकी याददाश्त में सिर्फ कुछ घंटे ही थे। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर कैलाश पर्वत के आसपास सच में कुछ ऐसा है जो समय के सामान्य नियमों को भी तोड़ देता है? कुछ शोधकर्ता इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, धरती का वह केंद्र बिंदु जहां से समूची ब्रह्मांडीय ऊर्जा गुजरती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ समय भी अपने आप में उलझ जाता है। अब चलिए कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कई रातों को स्थानीय चरवाहों को और यात्रियों ने पर्वत की चोटियों के ऊपर कुछ अजीबोगरीब देखा।
आसमान में तैरती हुई रोशनियां, जो न तारे थे न बिजली चमक, कुछ देर टिकती फिर अचानक गायब हो जाती। धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी। शायद पर्वत के नीचे कुछ छुपा हो, कोई विशाल भूमिगत संरचना, जहां से यह रहस्यमय गतिविधियों को संचालित होती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखने का दावा किया कि उपग्रह तस्वीरों में भी पर्वत के पास असामान्य आकृतियां नजर आती हैं। और चीन की सरकार, वह इस पूरे इलाके को बेहद सख्ती से नियंत्रित रखती है, सिर्फ सीमा सुरक्षा के नाम पर या किसी और वजह से। शायद यह कहानियां महज की वदंतियां हो, सदियों की आस्था से बनी हुई कल्पनाएं, लेकिन जब दुनिया के अलग अलग कोने में आए लोग बिना एक दूसरे को जाने एक जैसी बातें बताते हैं, तो समय का ठहर जाना, शरीर में अनोखे बदलाव, आसमान की रहस्यमयी रोशनियां, तो सवाल उठाना लाजमी है। रेइनहोल्ड मैनसन आज भी अपने फैसले पर कायम है। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर उस पर्वत को चढ़ने की कोशिश नहीं की। कैलाश पर्वत आज भी वही खड़ा है, बर्फ की चादर ओढ़े, अपने भीतर न जाने कितने राज छुपाए।